दिल्ली में बीते 36 साल में इस बार मई का महीना सबसे ठंडा रहा। इस पर जानकारी देते हुए मौसम वैज्ञानिक कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया कि मई में अत्यधिक बारिश के कारण औसतन अधिकतम तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिसके चलते मई का महीना राहत भरा गुजरा है। हालांकि जून में प्रचंड गर्मी पड़ने की उम्मीद है। लगातार देखा जा रहा था कि राजधानी दिल्ली में लगातार जो मौसम है वो बदलता हुआ नजर आ रहा था। ऐसे में मई का महीना अक्सर देखा जाता है जो कि उमस भरा होता है, यानी कि जिसमें चिलचिलाती धूप और गर्मी का एहसास लोगों को होता है। लेकिन इस बार मई का महीना कुछ इस तरीके से गुजरा जिसमें लगातार बारिश भी देखी गई, साथ ही में धूप भी देखी गई। आखिर किस तरीके से जो ये पूरा बदलाव है मई के महीने में दर्ज हुआ, क्या किसी तरीके से कोई रिकॉर्ड तोड़ा गया या फिर नमी का कुछ कारण रहा? तमाम जानकारी के लिए सवालों पर आप पहुंचे हैं अभी मौसम विभाग में और हमारे साथ में मौजूद है मौसम वैज्ञानिक कुलदीप जी। कुलदीप सर, जिस तरीके से मई का जिक्र हो रहा है कि पूरा मई निकल गया लेकिन वो उमस भरी गर्मी नहीं हो पाई, क्या कुछ उसके पीछे कारण? उसके पीछे जो मुख्य वजह है वो आप देखेंगे कि 5 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नॉर्थ वेस्ट इंडिया को प्रभावित किए हैं। 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आप कह सकते हैं कि मई के पहले 10 दिनों में रहे थे और 14-15 तारीख के आसपास दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था। उसके बाद 22 से लेकर के 31 मई तक 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और प्रभावित किए थे। तो दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव था वो आज भी हमारे पास जून के महीने में चल रहा है। तो कह सकते हैं कि टोटल 5 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नॉर्थ वेस्ट इंडिया में और दिल्ली एनसीआर में मई के महीने में प्रभावित किए हैं और ये मुख्यतः स्लो मूविंग थे। इनके चलते आप देखेंगे कि दिल्ली एनसीआर में लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल और इनफैक्ट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया में भी लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल हुई थी और क्लाउडीनेस रहा है। साथ में विंड स्पीड भी काफ़ी अच्छी रही है, जिनकी स्पीड लगभग कह सकते हैं कि 40 से 45 किलोमीटर पर आवर एवरेज में रही है। तो बढ़ी हुई विंड स्पीड, स्ट्रॉन्ग विंड स्पीड, क्लाउडीनेस, लाइट से मॉडरेट रेनफॉल और ये एक्टिविटी लगभग 22 दिन तक दिल्ली एनसीआर में रही है। तो इसके चलते जो तापमान है एवरेज टेम्परेचर काफ़ी कम आया है और वो 36.7 डिग्री सेंटीग्रेड आया। जी, वैसे आम जनता ये जानना चाहेगी कि मई में अक्सर वो उमस जो है वो महसूस करती है। अधिकतम तापमान मई में क्या लगातार जो है वो दर्ज किया जाता है और इस बार क्या कुछ हो? देखिए, जो मई के महीने में आमतौर पे अधिकतम तापमान 46 से 47 डिग्री सेंटीग्रेड 1-2 ऑब्जर्वेटरी में जैसे कि पालम में आ जाता है हमारे पास और या रीजा ऑब्जर्वेटरी में आ जाता है। लेकिन चूंकि इस बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हमारे पास 5 रहे और काफ़ी एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस रहे, इसके चलते जो तापमान इतना हमारे पास नहीं बढ़ा है और अधिकतम तापमान आप देखेंगे कि सफदरजंग ऑब्जर्वेटरी जो दिल्ली का रिप्रेजेंटेटिव है वहाँ पर 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही गया है और एक भी हीट वेव हमारे पास रियलाइज नहीं की है। तो पिछले साल के तुलना में ये काफ़ी कंफर्टेबल गया है। और लेकिन अगर आप देखेंगे कि ये ईयर टू ईयर वेरिएशन होता है हमारे पास, जो मौसम में आप देखेंगे कि ये ईयर टू ईयर वेरिएशन टर्म दे सकते हैं। सम ईयर में आपके पास मई का महीना अच्छा रह सकता है, अगले साल नहीं रह सकता है। तो जैसे पिछले साल हमारे पास 5 से 6 हीट वेव के थे, इस बार एक भी नहीं रहा है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि अगले साल भी हमारे पास ऐसा ही रहे। तो ये ईयर टू ईयर वेरिएशन के अंतर्गत आता है। जी, देखिए तमाम जानकारी जिस तरीके से मौसम को लेकर लगातार मई का महीना हालांकि अच्छा गुजरा, बारिश रही, धूप रही, लेकिन अब जून की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक तो राहत की खबर सुनाई है, लेकिन आने वाले अगले दिनों तक में किस तरीके का प्रभाव रहने वाला है, क्या टेम्परेचर 42 से ज्यादा रहेगा, ये लोगों के लिए जानना जरूरी रहेगा। कैमरा पर्सन इनके साथ मैं रिया, टोटल टीवी दिल्ली।